सिर्फ मिराज जी का सिर्फ 5 गो टीम है जो कि मुस्लिम है, बाकी 80 लोग जो है वो दूसरे कास्ट है, धर्म पर ले गए। तो जिस समय आप दोनों टच में आए थे, क्या किसी को पूछ गए थे आप दोनों पर्सनल में थे, क्या थे, कैसे थे, नहीं थे? तो उस समय चिट्ठा नहीं खोले, अब आप चिट्ठा खोलिए। तो चले गए और पूरे मुस्लिम को घसीट दिए, थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा। ये है कुमार आलम जी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि बन्नू डी ग्रेट और मनी मिराज को भोजपुरी इंडस्ट्री भोजपुरी एल्बम में लॉन्च करने वाले ये इकलौते शख्सियत हैं। इनका पूरा इंटरव्यू मैं आप लोगों को दिखाऊंगा और सुनाऊंगा, और बीच बीच में हमारी भी बातें रखी जाएगी। आप लोगों को लगता होगा कि नहीं ये एक तरफा बात करता है, तो चलिए आप लोगों को मैं पहले इनकी बातें सुनाता हूं, उसके बाद मैं बीच में बातें करूंगा। अब बताइए हम लोगों ने क्या किया आपके साथ? कुछ तो किया नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बन्नू द ग्रेट जैसे कि आपकी कंपनी लॉन्चिंग हुआ, उसके बाद आपने बहुत उनके ऊंचाई स्तर पे ले गए। नहीं, क्योंकि आपके उनका पैर बढ़िया था, पैर चला और ठीक ठाक चल रहा था, तो अपना सब लोग सपोर्ट कर रहे थे। पर यहाँ पर हम लोग के धर्म का सब थोड़ी सपोर्ट कर रहे थे। जी बिल्कुल ठीक है। पीछे में मुझे भी इलेक्शन लगाया गया कि मिराज जी दूसरे कास्ट हैं और हम ये हैं, तो आप पूरा उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई साहब, उसकी टीम तो देखिए, टीम में सिर्फ मिराज जी का सिर्फ 5 गो टीम है जो कि मुस्लिम है, बाकी 80 लोग जो है वो दूसरे कास्ट है। जी बिल्कुल समझ रहे हैं बात को कि मनी मिराज में मात्र 5 ही मुस्लिम समुदाय के हैं, बाकी 80 लोग अदर कास्ट के हैं। तो समझने वाली बात है कौन कर रहा है जातिवाद, समझने वाली बात है कौन कर रहा है किसको बदनाम। ये है कुमार आलम जी की जुबानी, जो हमारा एक छोटा भाई है जो मुंबई में रहता है और मुंबई में जाकर के ये इंटरव्यू लिया। वाकई में लाजवाब ये इंटरव्यू है, आप लोग पूरा देखिए, उसके बाद मैं बीच में प्रतिक्रिया दूंगा। शशि हो गया, बंटी हो गया, नन्नू हो गया, सब तो दूसरे कास्ट है। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी कंपनी खुलता है या कोई भी चीज़ समाज बनता है ना, तो इसमें कोई धर्म को नहीं लाना चाहिए। धर्म गलत बात है। अभी आप मेरे साथ बैठे हैं, मैं आपके साथ चाय पिया, कॉफी पिया, अभी हम धर्म की तरह आपको अलग कर देना, भाई धर्म है, इसको दूसरे कॉफी में पिलाओ, इसको इसमें पिलाओ, ये सब धर्म मतलब नहीं है। धर्म का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। अभी इन लोगों को पर्सनल चीज़ था, पर्सनल चीज़ को धर्म पे लेकर चला गया, पर्सनल था। ठीक है। अब यही सवाल लोग पूछेंगे ना कि भाई तुम जब धर्म को लेकर पर्सनल चीज को धर्म पर ले गए, तो जिस समय आप दोनों टच में आए थे, क्या किसी को पूछ गए थे? सही बात आपने किसी से पूछा? बिल्कुल। आप जब मनी मिराज के कनेक्ट हुए थे, मनी मिराज से टच में आए थे, तो उस समय सोशल मीडिया से पूछे थे क्या? सोशल मीडिया के तमाम फॉलोअर्स से पूछे थे क्या कि मनी मिराज कौन कास्ट है और मैं कौन सी कास्ट की हूं, तो हम लोग पैचअप कर रहे हैं, हम लोग रिश्ता बना रहे हैं, उसके बाद में जब कुछ होगा तो आप लोग संभालिएगा। कभी आपने बताने गए थे क्या मनी मिराज आपके लिए जो भी कुछ किया, अच्छा जो भी किया, क्या आप वो चीजें शेयर किया? जितने भी आपने शेयर किया है वो तमाम चीज मनी मिराज के विरोध में, मनी मिराज के खिलाफ में शेयर किया। इसके बारे में भी तमाम पब्लिक नोटिस कर रही है और समझ रही है। आपकी मानसिकता क्या है? खैर, और आप आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं क्या इनकी बातें हैं। पूछा नहीं, ठीक है, या मिराज जी पूछ के किए थे क्या कि मैं इनके साथ हीरोइन काम कर रहा हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को देखिए, हमने पहले बोल रखा हूँ कि हम लोग, हमारे कंपनी या हमारे पूरे टीम जितने भी हैं, इस चीज़ को खंडन करते हैं। इस चीज़ से कोई तरह का सपोर्ट नहीं करते, इस चीज़ में कोई सपोर्ट है ही नहीं। ठीक है। और पूरा बताइए, हम तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के साथ, अब बताइए हम लोगों को घसीट दिया गया। बिल्कुल मतलब जो सपोर्ट में आया उनको ही। सही बात है। जैसा कि मैं आप तमाम से बता दूं कि जब बन्नू डी ग्रेट रो करके फर्स्ट टाइम लाइव आई थी अपने इंस्टा पे, तो उस दरमियान ये कुमार आलम जी भी लाइव जुड़े थे इनके साथ, और दोनों में बातें हो रही थी। बहुत अच्छे लोग, अच्छे तरीके से बातें हो रही थी। बहुत सारे लोग ऑडियंस नीचे बैठे हुए थे। उस दरमियान कुमार आलम जी बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट किए थे बन्नू डी ग्रेट को, और बोले थे कि जहां तक हो सकता है संभव आपका न्याय दिलाने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। जो भी आपके साथ गलती हुई है, प्रॉब्लम हुई है, वो सारी बातों पे बैठ के बात किया जाएगा और कहीं ना कहीं निदान हो जाएगा। इस तरीके से आश्वासन देते हैं कुमार आलम जी। उसके बाद से फिर क्या, बन्नू डी ग्रेट के दिल दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। उनको किसी के बारे में बातें अच्छी नहीं लग रही थी, सिर्फ और सिर्फ उनको ये समझ में आ रहा था कि बस एक शख्सियत को बदनाम करना है, किसी एक कास्ट को बदनाम करना है, और उस कास्ट में तमाम लोग हैं, उन सभी लोगों को बर्बाद कर देना है। इस तरीके का मानसिकता लेकर के आगे बढ़ते जाती हैं, और जो कोई दल से हैं उनके पास जाते हैं और किसी एक समुदाय को पूरा बुरा भला बोलते हैं, बुलवाते हैं, और अपने माध्यम से भी बोलती हैं। वाकई में बहुत ही गलत बात है, और इस तरीके से शायद कहीं ना कहीं नहीं होना चाहिए। खैर, और भी बातें सुनते हैं इनकी।
हाँ, तो support अब वही चीज़ हुआ ना। अब बताइए इसमें फिर कौन सपोर्ट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं कोई भी चीज़ से और आप हमें घसीट दीजिएगा नहीं, तो ये ये गलत सपोर्ट है में ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह से उन्होंने, अगर मान के चलिए कि कोई और घसीट रहे हैं तो इनको तो मना करना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल। ठीक है, ये हमारा पर्सनल का है, या फिर एक मुस्लिम बंदा है जो मनी मिराज है वो ऐसा किया है, ठीक है, वो हो सकता है। बट वहाँ तक तो पहली चीज़ तो जान, बिल्कुल सही बात है। अगर मनी मिराज आपके साथ धोखा दिए हैं तो मनी मिराज को आप गलत बोलिए, मनी मिराज के साथ आप बदला लीजिए। ये न कि मनी मिराज जिस कास्ट से है वो तमाम कास्टों को गाली दीजिएगा। सब एक जैसा नहीं होता है भैया, और पांचों उंगली पांचों बराबर नहीं होता। जिस दिन पांचों बराबर हो गया ना, आपकी बात सत्य हो जाएगी। कभी भी बराबर मिला के देखिएगा। खैर, और सुनते हैं इनकी बातें। जानी नहीं चाहिए, बैठ के निदान निकाल लेना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। जो बैठ के निदान होगा ना सही वो बात। कहीं निदान नहीं हो पाएगा। ओके। अच्छा, अब जो है, अब आपने एक भी % कुछ छोड़ा ही नहीं, सही बात, सही कुछ बात। छोड़ते तब एकदम। अब तो कुछ छोड़ा ही नहीं। अब होता है ना कि चलिए ठीक है भाई, कुछ बातें ऐसा है, गुंजाइश है कि बैठ के बातें किया जा सकता है, कहीं ना कहीं समाधान निकल सकता है। पिछले बार भी हुआ था, समाधान निकल गया था बैठ करके, लेकिन इस बार भी समाधान निकल सकता था। लेकिन अब समाधान निकलेगा कहाँ से? अब तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिए हैं, पूरे सिस्टम को भ्रष्ट कर दिए हैं एकदम से। कहीं का आप छोड़े ही नहीं। यहाँ तक के आपके जितने भी फॉलोअर्स है उसमें से 20% आपके जिसको गाली दिए उस समुदाय से हैं। उनके ऊपर क्या बीतती होगी जो आपके वीडियोस पे लाइक किया करते थे, आपको अपना समझते थे, उनके ऊपर क्या बीतती होगी? खैर, सुनते हैं इनकी बातें। तब ना आगे कुछ होता हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एक भी % नहीं छोड़ा। बिल्कुल। आप बताइए, आप बैठ के अब निदान होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना सर। तब तो वो चीज़ आपने छोड़ा कहाँ? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो छोड़ना चाहिए ना। हाँ। तो इस तरह से विवाद पे है, और लोग तो भाई बटोर रहे हैं अपना, कुछ से कुछ बोल के, कुछ से कुछ बोल के, जी। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। और सोशल मीडिया पे भी बोल रही है आके कि मैं मनी मिराज का चिट्ठा भी सब खोल दूंगा, ऐसा भी बोले बहुत सारे। जो देखिए, कि चिट्ठा खोल, क्या चिट्ठा खोलिएगा जी? क्या खोलिएगा? क्या चिट्ठा खोलिएगा? ठीक है, जब आप दोनों पर्सनल में थे, क्या थे, कैसे थे, नहीं थे, तो उस समय चिट्ठा नहीं सही बात, खोले। सही अब आप बात। चिट्ठा खोलिएगा तो गलत बात है। आपको बोलते रहे कि बैठ के बात कर लेना चाहिए, बेटर है, क्योंकि आपका 3 बार झगड़ा हुआ, तीनों बार बैठ के तो निकाल ही लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। 3 बार भयंकर झगड़ा हुआ, लगा अब ऐसा इतना भयंकर झगड़ा हुआ कि अब लगा आज के बाद ये दोनों काम ही नहीं करेंगे, दोनों अलग हो जाएंगे। सही बात। उसको भी तो मिलाया गया, 3 बार, तो तीन बार। उस चीज़ को भी तो जोड़ा गया है। जी बिल्कुल। हमने खुद जोड़ा है, सॉरी बोल के, माफ़ी बोल के, जैसे करके था वहाँ पर सही बात। भाई सॉल्व किए। अब आप डायरेक्ट जाति धर्म पर घुसा दिए। नहीं, ये गलत है सर। जब आपका पर्सनल चीज़ है तो जाति धर्म पर जाने की जरूरत ही नहीं है ना। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के बहकावा पे गए हैं। मैं तमाम ऑडियंस से अभी पूछना चाहता हूं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या जातिवाद करना चाहिए? किसी भी कलाकार को जातिवाद करना शोभा देता है? आप लोगों की राय हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। खैर, सुनते हैं इनकी बात। किसके किस पे गए, लेकिन यहाँ से चले गए और पूरे मुस्लिम को घसीट दिए, थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगा। किसी को ठीक नहीं लगेगा भाई। हाँ, ये चीज़ हमको ठीक नहीं लगा, क्योंकि हम आपके सपोर्ट में थे और आप घसीट दिए तो मुस्लिम, सारा मुस्लिम था, मैं भी उसी मुस्लिम में आ गया ना। जी बिल्कुल। आपको बोल देते कि कुछ मुस्लिम तो एक बार भी समझ सकते थे, जी जी। या फिर ये ऐसे लोगों को समझ सकते थे, लेकिन आपने डायरेक्ट पूरी बोल दिए समाज को। और नाले के कीड़े बोल दिए, ये सब बोल दिए, सब अच्छी बात नहीं है। मतलब जो भी है आप इस समय, जैसे कि आप स्टार्टिंग में सपोर्ट में भी आए थे, मैंने देखा भी था लाइव में, और मनु द ग्रेट की आप बोले थे कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ, और आपको ही वही घसीट दिया गया, तो ये गलत है ना सर? बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। उसमें घसीट दिया, तुरंत मना करना चाहिए था उनको कि नहीं ऐसा नहीं है, बट उन्होंने सबको घसीट दिया है। मतलब न्यूज़ ऐसा टीआरपी के लिए ऐसा तो नहीं कर रही है कि ऐसा सब न्यूज़ पे कुछ भी बोल के जा रही हैं? देखिए, न्यूज पे बोल के, मैं बोला न्यूज पे बोल के या बात करके कोई निदान नहीं निकलेगा। इनके पास 2 ऑप्शन था, एक या तो बैठ कर निदान निकाल लेते या तो कानून प्रक्रिया से चले जाते। 2 निदान से इनका काम हो जाता, ठीक है। पर ये इन्होंने जो है दोनों निदान को नहीं समझ के मीडिया में जाके इंसाफ मांग रहे। मीडिया में कौन इंसाफ, क्या करिएगा आप जाके इंसाफ दीजिएगा? हाँ, अरे कानून है आपका, जाकर कानून इंसाफ सही बात दीजिए बोल ना। रहे हैं। मैं इससे पहले भी वीडियो बनाया था तो मैं यही पूछा था कि आप जो मीडिया में इस तरीके से हल्ला कर रही हैं, क्या जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग आपकी प्रॉब्लम का समाधान निकाल सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। सिस्टम से आइए, कानून प्रक्रिया आइए, और जो सही है गलत है वो कानून से अच्छे तरीके से समझता है, उसके बारे में बात करेगा कानून, और जो गलत है, गलत को 100% सजा मिलेगी। लेकिन उनको तो और कुछ और चाहिए था, सोशल मीडिया पे और चमकाना था चेहरा, क्योंकि मनी मिराज के चमकाने से उनका दिल अभी गवारा नहीं किया कि और अभी और हमको चमकना है, तो मनी मिराज को बदनाम करके चमकाना है। इस तरीके का सोच शायद कहीं ना कहीं रखते हैं। ऐसे मैं नहीं, तमाम लोग कह रही है। खैर, सुनना चाहते हैं इनके बारे में। जी बिल्कुल। ये कानून में जाइए, आप कानून प्रक्रिया में जाइए। और नहीं तो इतनी बड़ी कुछ भी हुआ, आपके बाप बोल रहे हैं कि मेरा सासू माँ गाली दिए या मतलब हस्बैंड गाली दिए या ससुर गाली दिए, अरे वो बैठ के बात कर लेते ना। बैठने में जो निदान है वो कहाँ है? बैठ के दोनों गिलासी की बात दूर करते, काम हो जाता, ठीक है।
क्योंकि अभी अब आपका भी करियर पिक पे है, अब आप इस तरह से जबान इस तरह से करेंगे, अब मान के चलिए कि अभी आप दोनों काम नहीं करेंगे, दोनों का तो थोड़ा थोड़ा तो नुकसान तो होगा, जी। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। जी जी मीरा जी को भी नुकसान होगा और बनू जी को भी नुकसान होगा, दोनों को होने वाला है। और क्या पता नुकसान कहीं इतना ना हो जाए कि मुश्किल हो जाए फिर उसको ये करने के लिए, जी। तो रास्ता ठीक बड़ा नहीं कठिन है है। इस तरह का। तो सही जैसा बात। देखिए रास्ता बहुत कठिन है कुमार और आलम सर बहुत बोल ही रहे हैं कि मुश्किल जैसे पूरा होने वाला है मुश्किल, जो आगे। कि इस सर तरीके का उनसे जुड़े हुए सिचुएशन हैं, पहली जो बार हुआ है जुड़े थे और भोजपुरी वो नहीं इंडस्ट्री ले में, पाए थे। और तो कहीं जैसे ना कि कहीं सर ने ये बताया पूरी कि तरीके धर्म से को गलत लेकर है। ये सब नहीं होना भोजपुरी चाहिए, और इंडस्ट्री के जैसे कि पावर सर स्टार बताया भी कि विवाद करते हैं, जो खेसारी लाल भी हमको विवाद, सपोर्ट कर रहा है उनके वही साथ हमको विवाद होता है। घसीट रहा है, तो ये गलत लेकिन है। इस और तरीके से जैसे कि विवाद कभी कंपनी नहीं अगर हुआ लॉन्च भैया कर जो रहे हैं, कोई आज भी हुआ कंपनी है। हो, तो ये दोनों धर्म और नहीं कभी देखता विवाद है। से वाकिफ नहीं गाना थे, लेकिन एक हर बैक से कोई इस तरीके से कहीं ना स्टार का, कहीं हर कोई धर्म कुछ का हो सकता है, कोई गाना साजिश हो रिलीज सकती करता है। खैर, और सुनते हैं हम इनकी लोग बातें। देखिए हर धर्म का गाना रिलीज करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम पर्टिकुलरली हमने अपने इस पे कव्वाली छोड़ रहे हैं, ठीक बिल्कुल। है, ऐसा तो हाँ। है नहीं, सब तरह का हम लोग छोड़ते हैं, सब तरह का करते हैं। तो मतलब ये समझ लीजिए कि हम लोग कोई भी गाना होता है, ठीक है, हम लोग उसके लिए काम करते हैं, हम लोग ऐसा कोई हम लोग जाति धर्म पर काम नहीं करते हैं, बट यहाँ सही पर जो बात, जाति करना धर्म भी नहीं लेके गया चाहिए। ना, ये ठीक नहीं किया। अच्छा अच्छा। एकदम हाँ, चाहे तो जाके देख लीजिए हमारा छठ गीत है, ये है, बहुत हम लोग बहुत सारे गाना छोड़ते हैं। तो अभी भी सर आप जैसे कि ये सब जो आपको मतलब घसीटे हैं, तो आप किसके सपोर्ट में मतलब अभी भी रहेंगे, मतलब जैसे कि आप सही बात। जैसे उनसे टीम से जुड़े सही हुए हैं। सवाल है। देखिए हम तो अभी भी कहेंगे कि कुछ अगर आपके पास थोड़ा सा भी कुछ बचा हो तो बैठ कर निदान निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए बहुत बढ़िया। अभी सपोर्ट की बात है तो हमको आपको पहले बोले कि अगर इस तरह के भावनाओं पर दोनों काम कर रहे हैं तो इस हमारी कंपनी कोई भी तरह का इस तरह का में सपोर्ट में नहीं आएगा, इससे नहीं, बहुत दूर कोई रहेगा, भी करेगा क्योंकि नहीं हम सपोर्ट, कोई भी नहीं सपोर्ट करेगा इस तरीके से। जाति धर्म के बारे में बात करिएगा महाराज, आप कलाकार हैं, कलाकार की यही पहचान है, हमें तो नहीं लगता है। अगर आपको लगता है कि हमारे साथ शोषण हुआ है, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, गलत हुआ है, तो बैठ करके आप बात करते हैं। कुमार आलम जी भी तो साथ में थे, उनसे भी बातें किया था आपने, और भी बड़े-बड़े दिग्गज लोग हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत बड़े-बड़े लोग भी हैं आपके टच में, उन लोगों से बात करते हैं, उसके बाद पब्लिकों के पास जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर आपके पास वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, तो फिर कानून के पास जाते हैं, कहीं न कहीं रास्ता मिलता है, और 100% मिलता, अभी भी वक़्त है आपके पास, बन्नू डी ग्रेड, ये सब चीज़ों से तौबा करिए और माफ़ी माँगिए और बैठ के समाधान निकालिए। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ की बात है, आप लोगों की करियर की बात है। हम लोग चाहते हैं आप लोग दोनों एक साथ रहें, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इसी तरीके से बेहतरीन बेहतरीन हिट गाना फिल्में देते रहें, हम लोगों की यही चाहत है, और हम लोगों की यही भी चाहत है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग रहिएगा तभी हम लोग भी रहेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लोग बेहतरीन बेहतरीन हिट गाना दीजिएगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री रहेगी, यही हम लोग चाहते हैं। आप लोगों की ये वीडियो और इंटरव्यू कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं हमें इजाजत। जय हिंद।